हेलो एवरीवन, आपको जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे। इस क्वेश्चन को हम जो है आपको विदाउट कोई रीजन, विदाउट कोई ट्रिक, विदाउट कोई जो है रिमेंबर ट्रिक लगा के जो है बनाना सिखाऊंगा। कोई भी इसमें ट्रिक नहीं लगाएंगे, किसको पहले सोल्यूशन करना है, किसका पहले सोल्यूशन नहीं करना है। बहुत ही सिंपल। जैसे मैं आपके पास एक सवाल रखता हूँ, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस, इसके बाद मल्टीपल डिवीजन, इसके बाद हम रखते हैं का, इसके बाद हम रखते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसके बाद हम रखते हैं मिडिल ब्रैकेट, इसके बाद हम रखते हैं मान के चलिए बिग ब्रैकेट, लास्ट में जो हम ये भी एक कोष्ट है। ठीक है, इस सब में से जो है आपको कुछ नहीं करना है। सवाल में जब भी, अब सवाल बनाएंगे हम, इस सवाल में जब भी जो है एक से ज्यादा मैथमेटिक्स साइन रहेगा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसे हम सिंप्लीफिकेशन करना है। कैसे है, याद कोई रूल नहीं रखना है। बनाना कैसे, बहुत ही सिंपल है कि जो चीज आप बचपन में पहले सीखे हैं, सवाल में चिन्ह रहेगा, एक साथ दो रह सकता है, एक साथ तीन, एक साथ चार सिंबल रह सकता है, या एक ही चिन्ह दो बार रिपीट करा रहेगा, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये ध्यान रखना है केवल कि हम जो चीज बचपन में पहले सीखे हैं उसका काम हम बाद में करेंगे, जो चीज हम बाद में सीखे हैं उसका काम पहले करेंगे। बहुत ही सिंपल। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हम लेते हैं कि 16 डिवीजन 4 प्लस 3 गुने का 2। अब देखिए यहाँ पे एक सिंबल मैथ का आ रहा है, दूसरा सिंबल यहाँ पे और तीसरा सिंबल यहाँ पे। अब इस टाइप सवाल में जो हमको रूल नहीं याद रखना है कि किसका सॉल्यूशन करे, कब करे, बहुत ही सिंपल है। इस सिंबल का काम बचपन में आपने सबसे पहले क्या सीखा, जोड़ करना सीखा कि गुना करना सीखा कि भाग करना सीखा। आपने सबसे पहले जोड़ करना सीखा, मतलब इसका काम अभी नहीं करना है। उसके बाद आपने गुना करना सीखा होगा और लास्ट में आपने भाग करना सीखा हो। तो तीनों में लेट से किसको आपने सीखा है, तो भाग को। मींस अभी इस सवाल में सबसे लेट जो चीज आपने सीखा है उसी का काम करना है। बस यही चीज आपको ध्यान रखना है कि जो चीज आपने लेट से सीखा है उसका काम सवाल में सबसे पहले कर लेना है। याद रखना है इस दोनों का काम होगा पहले, क्योंकि ये रिलेशन इस दोनों के बीच में। तो 4 16 को 4 बार में डिवाइड करेगा, 4 चौका 16, 4 4 जा 16। अब ये दोनों मिलके यहाँ पे 4, अब बचा है प्लस के 3 इंटू का 2। अब देखिए यहाँ पे दो सिंबल बचा, एक ऐड का और एक मल्टीपल का। अब इस दोनों में लेट करके पहले कौन सीखे, जो बाद में गुना, तो जो बाद में सीखे उसका काम पहले कर लीजिए। क्वेश्चन का सोल्यूशन शुरू हो गया है, इस दोनों का काम पहले, जो बच गया उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। प्लस है तो प्लस, ये रिलेशन गुना इस दोनों के बीच में है, तो ऐसा नहीं कि इस दोनों को काम करेंगे, इस दोनों का काम 3 2 जा 6। अब लास्ट में बच गया ऐड, इसको, इसमें कोई सिंबल तो है ही नहीं, अब इसको जोड़ना ही पड़ेगा 10। तो मैं आशा करूंगा कि आप जो है अब बोर्ड मास का सवाल, सिंप्लीफिकेशन का सवाल, उसके मीनिंग से ना याद रख के ये याद रखना है खाली माइंड में कि हमने बचपन में जो लेट से सीखा है उसका काम इसमें पहले करेंगे, जो बचेगा उसको ऐसे ही छोड़ेंगे। अब चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम लेते हैं 30 डिवीजन 6 डिवीजन 5, इसके बाद मल्टीपल 2 मल्टीपल 3। अब ये सवाल देख के आपको कंफ्यूजन आ गया होगा कि भाई साहब इसमें तो दो ही सिंबल है केवल, एक डिवीजन का और एक इनटू का। तो इसमें जो है सबसे पहले काम करेंगे क्या, डिवीजन का, तो इसका करें या इसका। याद रखिएगा जब एक से ज्यादा सिंबल आएगा, चिन्ह आएगा सवाल में, तो एक ही साथ दोनों का काम होगा। अगर डिवीजन का हो रहा है तो दोनों डिवीजन का साथ ही होगा, मल्टीपल का है तो दोनों मल्टीपल एक ही साथ होगा। अब करें कैसे, बहुत ही सिंपल है। अब क्या करना है, जिसका काम नहीं करना है उसको एज इट इज छोड़ना है। ये वाला 30 में जो है 6 से डिवाइड करना है कि 6 में 5 से डिवाइड करना है। जब एक साथ दो डिवीजन दिखाई दे, एक साथ दो डिवीजन दिखाई दे, तो कुछ नहीं करना, आपको इस दोनों को जो है एज इट इज रहने देना। ये पहला वाला ऐसे ही रहेगा, ये मल्टीपल बनेगा 1/6 पलट जाएगा, मल्टीपल बनेगा 1/5। जब एक साथ दो सिंबल दे तो मल्टीपल का चिन्ह लगा के पलट देना। इसके नीचे में कुछ नहीं, तो एक चला गया ऊपर, 6 आ गया नीचे, गुना हो गया, 1 चला गया ऊपर, अब 5 आ गया नीचे, और जो जैसा है उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब सवाल में देखिए गौर से, सारा का सारा मल्टीपल है, तो सारा का सारा मल्टीपल एक ही बार में हम काम ऑपरेट कर देंगे। अब कर देखिए आप 6 और 5 को इंटू कीजिएगा तो 30 होगा, दोनों को गुना करके 30 होगा, 30 से 30 एक बार में कैंसिल हो गया। बचा क्या ऊपर में 1 1, तो 1 को 1 से कीजिएगा इंटू तो 1, 1 को 2 से तो 2 और 2 को 3 से तो 6। ये रहा आपका आंसर, कंप्लीट आंसर। अब चलिए कुछ अगला सवाल देखते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम लेते हैं 10, इसके बाद हम लेते हैं डिवीजन 5, अब प्लस के 4, ऊपर में जो है रेखा कोष्टक। ठीक है, अब बात आता है कि अब सवाल में गौर से देखिए,
ये एक तरीका का कोष्टक है। क्या आपने जो है बचपन में जोड़, भाग और रेखा कोष्ट में सबसे लास्ट में क्या सीखा है? मुझे तो उम्मीद है कि आप भाग सीखे होंगे सबसे लास्ट में और उससे पहले जोड़, लेकिन आप तो इसका नाम भी नहीं सुने होंगे। मतलब आप इसको लेट से सीखेंगे या आप भी इस वीडियो से सीखेंगे। तो जब भी सवाल में आप ये कोष्टक देखेंगे तो ये आप सबसे लेट सीखे होंगे, तो मीन्स सवाल में सबसे पहले इसी का काम होगा। और काम होगा तो अंदर में जो है उसका प्रक्रिया कर दीजिए। ये जो है इस दोनों को सोल्यूशन करके डायरेक्ट आंसर बताइए। ये हटेगा, ये दोनों आपस में क्रिया कर लेगा। यहाँ पे ऐड रहेगा 15, माइनस रहेगा तो 5, इसके बाद जो है माइनस रहेगा तो 5 हो जाएगा, प्लस रहेगा तो 15 गुना हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। ये हटेगा और ये सिंबल जो अपना काम करेगा, वो डिवीजन है तो काटने का काम करेगा, अभी ऐड रहता तो जोड़ने का काम करता। ये हटेगा तो सिंबल इसका डिसाइड करेगा ये दोनों क्या करेगा आपस में। तो यहाँ पे ये हटाएंगे हम, जैसे ही हटेगा तो ये दोनों डिवीजन में तो 5 2 10, बस ये यहां से पूरा गायब हो गया, बचा प्लस का 4। अब इस दोनों में रिलेशन क्या है? तो नॉर्मल ऐड है, जोड़ दीजिए 6। मैं आशा करूंगा कि आपको कोई भी रूल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलिए हम मान के चलिए कोई क्वेश्चन और लेते हैं कि 3, इसके बाद जो है 6 + 4 डिवीजन 2 ब्रैकेट, इसके बाद जो है हम ले लेते हैं प्लस का 4। अब इसका जो है हमें सोल्यूशन करना है। तो याद कीजिए यहाँ पे 2 सिंबल है, 3 सिंबल है। एक यहाँ पे ऐड का, डिवीजन का, प्लस का, ऐड का, और एक यहाँ पे छोटी कोष्टक। अब बताइए डिवीजन, ऐड और छोटी कोष्टक में सबसे लेट आपने क्या सीखा या नहीं सीखा है? तो आप अभी जस्ट सीखेंगे ये छोटी कोष्ट। तो मीन्स सबसे लेट हम छोटी कोष्ट का काम करना सीखेंगे। इसका मतलब अंदर जैसे ही ये छोटी कोष्ट हटेगा, अंदर में जो जो सिंबल है अपना काम कर लेगा। तो इस अंदर में सिंबल 2 तरीका का है। तो इस दोनों में देखिए सबसे लेट क्या सीखें? डिवीजन। तो पहले डिवीजन का माने कीजिए 2 से 2 डिवाइड करेगा तो 2 हो जाएगा। ये दोनों मिलके 2 बना, ये दोनों मिलके जो है 2 बना। अब यहाँ पे प्लस है, 2 और 6 जुट के क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये जब हटेगा तो यहाँ पे कोई सिंबल नहीं तो गुना है, तो ये 2 और 6 मिलके 8 हो गया। 8 को 3 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा? 24। अब प्लस का यहाँ पे 4 बचा है। अब दोनों को इंटू करके क्या हो जाएगा? ऐड करके 28। याद रखिएगा जब कोष्ट हटता है तो एक ही साथ सारा सोल्यूशन करना पड़ता है माइंड में ही, और याद रखना पड़ता है कि अंदर में भी अगर एक से ज्यादा सिंबल है तो उसी सिंबल का काम पहले होगा जो हम लेट करके सीखे हैं। गॉट इट? अब चलिए कुछ नया सवाल और लेते हैं। जैसे कभी कभार मौखिक में सवाल दे देगा आपको कि 10 डिवाइडेड या 16 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड 2 प्लस के 4। ठीक है, अगर कंटिन्यू एक नंबर डाल दे, कंटिन्यू डिवीजन का सिंबल डाला रहे तो आपको हड़बड़ाना नहीं है कि सवाल कैसे बनेगा। अगर कंटिन्यू डिवीजन है, बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो इस टाइप के सवाल को बनाना बहुत ही सिंपल है। आप तुरंत इसका आंसर दे सकते हैं। देख कैसे, कुछ नहीं करना, पहला वाला ऐसे ही रखना है मन में कि ये 16 है। इस सब को इंटू करते चलिए जहां तक डिवीजन का सिंबल है। 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब ये पूरा मिलके 8 है, 8 से इसमें डिवाइड कीजिए, 8 दूनी के 16। मतलब यहां से लेके यहां तक ये 2 बना। 2 दूनी 4 कर दीजिए, 4 दूनी 8। 8 से जब 16 में डिवाइड कीजिएगा तो 2 बार में कटेगा। अब प्लस का क्या है? 4। अब इस 4 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6। अब कहिएगा सर हमें समझ में नहीं आया कैसे हुआ। चलिए इसको भी हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे हुआ। ये जो 6 आया कैसे आया? आपने जो है रूल सीखा है कि पहले वाला ऐसे ही रहेगा। जब भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट किया जाता है तो अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। नीचे में कुछ नहीं तो एक चला जाएगा ऊपर, और ये वाला 2 जो है ये आ जाएगा नीचे। गुना 1 चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे। गुना 1 चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, प्लस में 4। तो इस सभी में जो है जोड़ का काम होगा पहले कि गुना का, क्योंकि लेट सीखे गुना तो गुना का काम होगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये तीनों मिलके 8 है। 8 से इसको काटिएगा तो 2 बार में, 2 को 1 से तो 2, 2 को 1 से तो 2। अब प्लस का ये 4 है तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 6। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है अब बोर्ड मास का जो मीनिंग से हम रट के याद रखते थे कि पहले करना है रेखा कोष्ठ, फिर छोटी कोष्ठ, फिर मध्यम कोष्ठ, फिर बड़ी कोष्ठ, फिर का भाग गुना जोड़ घटाओ, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना है कि हमने लेट करके क्या सीखा। आप बकवास नहीं करने लगना है कि सर हम पहले जो है गुना ही सीख ले बाद में जोड़। नहीं, बचपन में आपको याद होगा कि पहले आप जोड़ सीखें, फिर घटाओ, फिर गुना, फिर भाग,
इस टाइप से आप सीखें, फिर छोटी कोष्ठ, फिर मध्यम कोष्ठ, फिर बड़ी कोष्ठ, फिर का। जो चीज पहले सीखे उसका काम बाद में करेंगे, और जो चीज बाद में सीखे उसका काम पहले कर लेना सवाल में। इस टाइप के सवाल में जब भी सवाल में एक से ज्यादा सिंबल रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे छोटी सी ही विनती रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।